हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमटी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम डेस्कटॉप की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आप भी डेस्कटॉप को प्रोफेशनली तरीके से यूज कर पाएंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना, डेस्कटॉप में नए फोल्डर क्रिएट करना, उन्हें रीनेम करना, डेस्कटॉप के आइकन्स को मैनेज करना, उसके साथ साथ डेस्कटॉप के बैकग्राउंड्स को सेटिंग करना, डेस्कटॉप में डेट और टाइम चेंज करना, साथ ही साथ स्क्रीन सेवर करना। ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करने पर जो पहला स्क्रीन शो होता है उसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए आप डेस्कटॉप के खाली एरिया में राइट क्लिक करें। यह ऑप्शन आएगा रिफ्रेश का, आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप शॉर्टकट की यूज कीजिए F5 का। अगर आपको लैपटॉप पे डेस्कटॉप को अपने रिफ्रेश करना है तो लैपटॉप में F1 से F12 तक मल्टीमीडिया ऑप्शंस होते हैं, जिसके कारण आप फंक्शन की के साथ F5 करेंगे तो आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश करने से आपका लैपटॉप या कंप्यूटर फास्ट नहीं होता है। इससे सिर्फ जो आप फाइल्स या फोल्डर्स में जो चेंजेस किए होते हैं वो केवल अपडेट होता है। डेस्कटॉप में फोल्डर बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है आप डेस्कटॉप के खाली एरिया में राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा न्यू का, जिसके बाद ऑप्शन आएगा फोल्डर का। इससे आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो एक नया फोल्डर बन जाता है। जैसे कि ये फोल्डर का नाम है न्यू फोल्डर। अगर मुझे इस फोल्डर के नाम को चेंज करना है, रीनेम करना है, तो आप पहले तो उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप प्रेस कीजिए F2 का। जैसे ही आप F2 करेंगे ये रीनेम आ जाता है। जैसे इसमें मैं बोल दी माई फोल्डर। ये तरीका होता है आपका फोल्डर को रीनेम करने का। दूसरा मेथड होता है आप फोल्डर में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ ऑप्शन आता है आपको रीनेम का। यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। न्यू डाटा। तो रीनेम करने के भी दो मेथड होते हैं। डेस्कटॉप के आइकन्स को मैनेज करना। ये जो डेस्कटॉप एरिया है उनमें ये जो आइकन्स हैं उनको मैनेज करने के लिए हम डेस्कटॉप के खाली एरिया में राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है व्यू का। व्यू में आपको ऑप्शन आता है आइकन्स को सेलेक्ट करने का, मैनेज करने का, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन के थ्रू। अगर हम इसको लार्ज आइकन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स, शॉर्टकट्स हैं उनके आइकन्स के साइज बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। अगर इसको हमको स्मॉल करना है तो वापस से हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, तो हम स्मॉल आइकन करेंगे। स्मॉल आइकन करने से ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है मीडियम आइकन्स। तो मीडियम आइकन्स में ये थोड़े मीडियम साइज के हो जाते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं उसको हाइड करना है तो हाइड करने के लिए आप इसमें राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाइए, यहाँ आता है आपको शो डेस्कटॉप आइकन का। अगर आप शो डेस्कटॉप आइकन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस डेस्कटॉप के जितने भी आइकन्स थे वो हाइड हो चुके हैं। अगर आपको उन्हें वापस लेके आना है तो आप वापस से राइट क्लिक कीजिए, व्यू में जाइए और यहाँ आपको ऑप्शन आएगा सो डेस्कटॉप आइकन्स का। तो देखिए डेस्कटॉप में जितने भी आइकन्स हैं वो वापस आ चुके हैं। इसमें आपको और भी ऑप्शन है जैसे ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। ऑटो अरेंज आइकन्स में ऑटोमेटिकली आइकन्स अपने अकॉर्डिंग अरेंज होते रहते हैं। अगर आप ग्रिड में करते हैं तो आपके जो आइकन्स होते हैं वो ग्रिड के फॉर्म में स्ट्रेटली अरेंज होते जाते हैं। डेस्कटॉप को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम शॉर्ट बाय का यूज़ करते हैं। शॉर्ट बाय का यूज़ करने के लिए आप डेस्कटॉप के खाली एरिया पे राइट क्लिक करें। वहाँ ऑप्शन आएगा आपको शॉर्ट बाय, जिसमें चार ऑप्शंस मिलते हैं: नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। अगर आप आइटम के आधार पे डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं उनको अरेंज करेंगे तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पर होते हैं, मतलब A to Z जाते हैं या Z to A। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है आरोही और अवरोही क्रम, बिल्कुल उसी तरह। जैसे कि मैं नेम के आधार पे करती हूँ तो वो जो उसके पास सबसे छोटा लेटर है वहां से जो फाइल्स फोल्डर्स स्टार्ट हुए हैं वहां से लेके एंडिंग तक का हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम शॉर्ट करते हैं साइज के आधार पर तो जो सबसे छोटा फाइल होगा वो स्टार्टिंग में जाएगा और सबसे बड़ा जो फाइल होगा
वो एंडिंग में जाएगा, या फिर जो सबसे बड़ा साइज होगा जिस फाइल का, वो स्टार्टिंग में जाएगा और एंडिंग में सबसे छोटा साइज का फाइल जाएगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है आइटम टाइप्स। अगर आप आइटम टाइप के आधार पे शॉर्ट करते हैं तो उसके फाइल्स फोल्डर जितने भी होते हैं, फोल्डर्स एक तरफ हो जाएंगे, फाइल्स एक तरफ हो जाएंगे, जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें जो फोर्थ ऑप्शन होता है शॉर्ट बाय का, वो होता है डेट मॉडिफाई। डेट मॉडिफाई में क्या होता है, जब आप डेट मॉडिफाई के आधार पर शॉर्ट करते हैं तो जिस भी फोल्डर्स का यूज आप करंट पे करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, वो आपका स्टार्टिंग में दिखा देता है, और जिस फोल्डर्स का यूज आप बहुत टाइम से नहीं किए हैं वो थोड़ा एंडिंग में आ जाता है। इस तरह से आप शॉर्ट का यूज करके अपने डेस्कटॉप को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ ऑप्शन आएगा आपको पर्सनलाइज का। जैसे ही आप पर्सनलाइज को ओपन करेंगे, यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ ऑप्शन आता है पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे: पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड स्लाइड शो, विंडो स्पॉटलाइट। अगर आप पिक्चर्स को क्लिक करेंगे तो आप अपने डिवाइस में जितने भी पिक्चर्स को डाउनलोड करके रखे हैं उनको आप यहाँ से लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे। दूसरा होता है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में आप किसी भी पर्टिकुलर कलर्स को अपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो में एक फोल्डर होता है, इस फोल्डर के अंदर जितने भी पिक्चर्स होते हैं वो कुछ कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली चेंज करते होते जाते हैं। यहाँ पे चेंज पिक्चर एवरी 1 आवर लिखा हुआ है, मतलब कि हर 1 घंटे में पिक्चर्स चेंज होते जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि वो हर 10 मिनट में चेंज हो तो आप यहाँ पे 10 मिनट कर दीजिए, तो पिक्चर्स 10-10 मिनट में चेंज होते जाएंगे। थर्ड, इसका लास्ट ऑप्शन आता है फोर्थ। डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करने का फोर्थ ऑप्शन होता है विंडो स्पॉटलाइट। विंडो स्पॉटलाइट में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड में अलग अलग इमेजेस आते जाते हैं। तो ये थे आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड्स को सेट करने के तरीके। आपने देखा होगा, जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ करते रहते हैं और कुछ टाइम के लिए यूज़ करना बंद कर देते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए, तो ऑटोमेटिकली कुछ रिबन्स, बबल्स जैसे आने लगते हैं, वो स्क्रीन सेवर होता है। तो स्क्रीन सेवर लगाने के लिए आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ ऑप्शन आएगा आपको पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ ऑप्शन आएगा लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन के बाद आप स्क्रीन सेवर पे जाइए। स्क्रीन सेवर के बाद जैसे मैंने यहाँ पे रिबन्स लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नन, 3D टेक्स्ट लगाना है, ब्लैंक रखना है, या कुछ बबल्स लाना चाहते हैं, मिस्ट्री, या कोई फ़ोटो लाना चाहते हैं, या रिबन्स। इस प्रकार से आप ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना नाम लेके आना चाहते हैं, जैसे मैंने कर दिया 3D टेक्स्ट। अब 3D टेक्स्ट के बाद आप सेटिंग पे जाइए, जैसे कस्टम टेक्स्ट पे लिखा हुआ है विंडो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दी हूँ एमटी पाठशाला। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको रोटेशन का टाइप पता लगा दीजिए, स्पिन है, सीसा है, वोबल, स्तंभल, इस प्रकार से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन आप कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, यहाँ हम ओके कर देंगे। तो आप प्रीव्यू पे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से दिखेगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये है आपका स्क्रीन सेवर, जो इस प्रकार से किया जाता है। मैं इसे अप्लाई कर देती हूँ। ओके। अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में डेट और टाइम चेंज करने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए। जैसे ही कंट्रोल पैनल ओपन होगा, यहाँ ऑप्शन आएगा क्लॉक का, यहाँ ऑप्शन आएगा फिर डेट एंड टाइम का, जिसके बाद ऑप्शन आएगा चेंज डेट एंड टाइम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस साइड आपको कैलेंडर और इस साइड आपको क्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बाद इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। अभी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में बिल्कुल सही चल रहा है। आप चेंज करने के बाद अप्लाई कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, जिससे आपका डेट और टाइम
सेट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने डेस्कटॉप की सेटिंग के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एमटी पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।